जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा का सही समय, इसकी क्या विधि है। ऐसा क्या करें हम कि नारायण और लक्ष्मी की हमारे घर पर पूर्ण कृपा बरसे। ये समय है माँ लक्ष्मी और नारायण को प्रसन्न करके अपने घर में सुख समृद्धि को लाने का। दिवाली से पहले ही कुछ त्योहार ऐसे आते हैं कि हम उन त्योहारों पे विधि विधवत पूजा करके अपने घर में सुख समृद्धि की स्थापना कर सकते हैं और अपने रोगों को दूर भगा सकते हैं। तो ये पूर्णमासी का जो समय है बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि शरद पूर्णिमा हर बार नहीं आती। शरद पूर्णिमा की किरणें जो चंद्रमा की है 16 कला संपूर्ण मानी जाती है। अगर हम इसके किरणों के नीचे मेडिटेशन करें बैठ के, वो हमारे रोग तो दूर जाते ही जाते हैं, हमारा आभा मंडल इतना चमक उठता है, हमारा आकर्षण इतना बढ़ जाता है। तो ये सारा आपको शरद पूर्णिमा में बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आज मैं आपको लास्ट में मेडिटेशन भी कराऊंगी, और इससे पहले मैं बताऊंगी कि ऐसा क्या कर सकते हैं आप शरद पूर्णिमा में कि आप पे भगवान नारायण और लक्ष्मी की फुल कृपा हो। तो चलिए जानते हैं कि हम शरद पूर्णिमा का सही समय और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इससे पहले मैं आगे वीडियो बढ़ाऊं, मैं यही कहूंगी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार देके लाइक और शेयर कीजिएगा, और अंत में मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। ये मेडिटेशन आपको 21 दिन करनी है। 21 दिन अगर आप इस मेडिटेशन को कर लोगे ना, तो आप अपना आभा मंडल तो चमकदार पाओगे ही, एवं आपका रूप इतना आकर्षण से भर जाएगा कि आप खुद कहोगे कि ये मैं ही हूँ। जी, ये मेडिटेशन बिल्कुल सब कर सकते हैं। इससे सब प्रकार के रोग दूर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही पावरफुली मेडिटेशन रहेगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है पूर्णमासी वाले दिन। इससे पहले मैं पूर्णमासी का आगे बढ़ाऊं, हम जानते हैं कि इसका सही समय क्या है। तो 16 अक्टूबर को जो पूर्णमासी शुरू होने वाली है, इसका समय स्टार्ट होता है रात्रि 8:40 से 17 अक्टूबर शाम 4:55 पर, यानी 4:55 17 अक्टूबर को ये पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। अगर हमें व्रत करना है तो हमें ये व्रत 16 को ही करना होगा, ताकि हम व्रत का पूरा फल ले सके। और नेक्स्ट डे आप अपने अनुसार व्रत खोल सकते हो, इसमें जरूरी नहीं कि 4:55 पे ही आपको व्रत खोलना है। ये व्रत बहुत ही सौभाग्यशाली आपको बनाने वाला है अगर आप व्रत करते हैं। तो इसमें आप सफेद चीजें दान जरूर करें, और सफेद चीज बना के भी खाएं, और खीर तो आप सबके घर में बननी ही चाहिए। खीर को कैसे चार्ज करके खाना है कि हमारे सारे रोग दूर हो जाए, ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शरद पूर्णिमा में आप कर क्या क्या सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी के आप मिश्री, माखन और खीर का भोग तुलसी डालकर जरूर लगाएं। ठाकुर जी कभी भी तुलसी के बिना कोई भोग ग्रहण नहीं करते, इसलिए आपको तुलसी याद से डालनी है। और ये भोग आपने ठाकुर जी को जरूर लगाना है पूर्णमासी के दिन। और उस दिन ठाकुर जी को सफेद चमकीले वस्त्र पहनाइए। इससे आपके घर में अच्छी एनवायरनमेंट होगी, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, और बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप यही काम करेंगे, ठाकुर जी का ध्यान रखेंगे और ठाकुर जी को मनपसंद भोग लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सूर्योदय का जो समय है वो 6:20 का रहेगा 16 को, और 5:55 को शाम को खत्म हो जाएगा। सो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको स्नान करना है, इस दिन स्नान और दीपदान भी किया जाता है, तो आपको ये 17 अक्टूबर को ही करना है, क्योंकि 17 अक्टूबर को ही आपका दीपदान लगेगा। ब्रह्म मुहूर्त 16 को नहीं माना जाएगा, क्योंकि 8:40 पर तो पूर्णमासी शुरू होने वाली है। व्रत वाले 16 को रखेंगे, और दीपदान और ब्रह्म मुहूर्त स्नान आप 17 अक्टूबर को 4:35 से लेकर 5:55 तक कर सकते हैं। तो ये आपका ब्रह्म मुहूर्त स्नान माना गया है। अगला आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस दिन आप क्या करेंगे, चावल गाय के दूध में और थोड़ा सा गाय का घी डालकर ही खीर बनाएंगे। इस खीर में आप बिल्कुल भी चीनी नहीं डालेंगे। आपको धागे वाली मिश्री आती है ना, जो मोटी सी होती है,
मैं दिखा भी देती हूँ स्क्रीन पे। तो ये वाली मिश्री आपने उस खीर में डालनी है, लेकिन आप कोशिश करें कि मिश्री आप बाद में डालें पीस के, उससे पहले आप चंद्रमा की किरणों का जरूर इसको सारा वो दिखाएं, कोशिश करें। अगर आप सारा नहीं रख सकते सारी रात, कुछ लोगों के घर में प्रॉब्लम होती है जी के बिल्लियां आ जाती हैं या कुछ ऐसा लगता है उन्हें कि कुछ जानवर ना इसको मुंह मार जाए, तो आप थोड़ी देर बैठिए, कम से कम 2 घंटे जरूर खीर रखिए चंद्रमा के नीचे रेजिस में। और आप क्या करते हैं, अगर आप रेकी हीलर हैं तो आप अपने क्रिस्टल जरूर और जरूर चार्ज कीजिए, क्योंकि अगर आप साल में ये एक दिन क्रिस्टल चार्ज कर लेते हो तो बहुत ही पावर आ जाती है क्रिस्टल में, और ऑरा अपने आप आपके क्रिस्टल्स का क्लियर हो जाता है। और क्लियर होने के बाद इसमें बहुत पावर्स फील होती हैं। इसको आप चार्ज जरूर कर लीजिएगा। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप रेकी हीलर हैं तो अपनी हीलिंग जरूर कीजिए चंद्रमा की रोशनी में बैठ के, और अपने सिंबल्स जरूर चार्ज कीजिए। एक पेज पे आप सिंबल्स बना लीजिए, और सिंबल्स के साथ आप अपने आप को तो चार्ज करेंगे ही, साथ में चंद्रमा की रोशनी को आप वहां पे स्प्रेड करते हुए इंटेंशन द्वारा उन सिंबल्स को चार्ज कर लीजिए। और ये सिंबल्स आप वहां कोई भी हीलिंग करते हो तो लगा सकते हो, बहुत ही पावरफुली हीलिंग रहेगी। और अपनी बॉडी की भी दोबारा से ट्यूनमेंट्स कीजिए, जो आपको सिंबल मिल चुके हैं, जैसे चौकुरे सहेकी, ओंचा जेचुनैन, डाइको म्यू, अगर आपके पास है तो आप इन 4 सिंबल्स का अट्यूनमेंट जरूर और जरूर कीजिए चंद्रमा की रोशनी में ही। और साथ में एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि अग्नि का होना बहुत जरूरी है जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं, यानी अट्यूनमेंट करते हैं। तो अट्यूनमेंट में दीपक का जलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर ही हम अट्यूनमेंट्स करते हैं, और जैसे कि पंच तत्व कंप्लीट हो जाते हैं। साथ में आप जल भी चार्ज कर सकते हैं। जल पे आप कोई भी अच्छी अफर्मेशन लिखिए, जैसे मैं बहुत सफल इंसान हूँ, मेरे हर कार्य सफल हो रहे हैं, या फिर आपकी कोई इच्छा है तो वो लिख के आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आप सही वो जानते हैं रेकी, तो आप अपने सहेकी और बाकी के सिंबल्स द्वारा लगा के, चौकरे लगा के, इसको पूरी तरह से चार्ज करके इच्छा को आप अपने रूम में चिपका दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये आपको जब आप जाओगे हीलिंग छोड़ती रहेगी और आपकी इच्छा को किक मिलती रहेगी। तो जो लोग भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत ही मेथड इसका अच्छा है। अगर आप रेकी नहीं भी जानते तो आप क्या करेंगे, उस इच्छा को लिख के अपने हाथों को रब करके, कोई सिंबल नहीं लगाना, ये आपकी प्राणिक ऊर्जा रहेगी, जो कि आप प्राणिक ऊर्जा से उसे आंखें बंद करके हील करोगे, और साथ ही साथ उसको विजुलाइज भी करोगे जो आपने इच्छा रखी है, यानी कि प्रेजेंस टेंस में उस इच्छा को आप जीते हुए उसको हील करोगे। तो उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी। अब आपने लास्ट में क्या करना है, खीर को आपने जो वाइब्रेशंस देनी है वो सिर्फ ये होंगी कि मैं रोग मुक्त हूँ, मेरे सभी शरीर में पॉजिटिव किरणें संचार कर रही हैं। एक खीर नहीं, ये अमृत है, इसे खाने के बाद मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, और मैं इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जिससे कि मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, और ये चंद्र की किरणें मेरे शरीर को और मेरे आभा मंडल को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर रही हैं। इस तरह की कोई भी अच्छी अफर्मेशन बना के आप खीर को वाइब्रेट करेंगे, यानी कि अपने हाथों में रख के वाइब्रेशंस देंगे, और साथ ही मन ही मन अपनी अच्छी अफर्मेशन बोलते रहेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। अब लास्ट में मैंने कहा था आप एक मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि मेडिटेशन जब भी हम करते हैं ना, तो हमारे शरीर का ऑरा भी क्लियर होता है, हमारे शरीर की पावर भी बढ़ती है, हमारे रोग भी दूर भागते हैं, और हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां अट्रैक्ट होती है। तो जो लोग भी मेडिटेशन करना चाहते हैं, ये आप 21 दिन करिएगा। आप ऐसा कीजिएगा कि पूर्णमासी के बाद आप इतनी वीडियो स्किप कर लीजिएगा, और मेडिटेशन जितनी है उस मेडिटेशन को लगा के आप 21 दिन करिए लगातार। आप देखेंगे कि अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको, आपकी अफर्मेशंस क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, और आपको अपने गोल्स की क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से आप अपने पास एक पानी का गिलास रखिए, एक दीपक भी साथ में जला लीजिए,
और साथ में आप चंद्रमा की किरणों में बैठ जाइए। जो लोग चंद्रमा की किरणों में नहीं बैठ सकते तो ट्यूबलाइट ही जगा लीजिए और विजुलाइज कीजिए कि वो चंद्र की रोशनी है। अगर आप खड़े हो सकते हैं थोड़ी देर तो आप मोहल्ले या गली में खड़े होकर चंद्र की किरणें जरूर अपने शरीर पे डलवा के आए। और अगर पॉसिबल है तो जरूर 5 मिनट वहां खड़े रहने के बाद अपने रूम में आके एक ट्यूब लाइट छोटी सी जगा लीजिए ताकि आप डिस्टर्ब भी ना हो और आपको लगे कि चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने इंडिविजुअल घर में नहीं रहते, तो कुछ लोग को पता ही नहीं होता कि मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उपहास ना उड़ाए हमारा। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप अपने रूम में भी ये मेडिटेशन कर सकते हैं छोटी सी ट्यूब को चंद्रमा की रोशनी में विजुलाइज करते हुए। तो चलिए जल्दी से आप एक पानी का गिलास, एक दीपक और साथ में अपनी अफर्मेशन कोई भी हो तो वो चार्ज करने के लिए रख ले लिख के। ये आप रेड पेन, ग्रीन पेन से लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। या फिर आप इसको पिंक पेन से भी लिख सकते हैं ताकि ये अफर्मेशन आपकी रियलिटी में जल्दी से बदल जाए। तो चलिए अब मैं मेडिटेशन करवाने जा रही हूँ। जल्दी से आप ये सारा सामान लेके एक आसन लीजिए, उस आसन पे बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं बोलूं उस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आंख बंद कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए शांत होके बैठिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला और ढीला छोड़ दीजिए और रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। और गहरी लंबी सांसें लेना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप सांसें लोगे आप ये विजुलाइज करोगे कि सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं आपके अंदर जा रही हैं। और जैसे जैसे आप सांसें छोड़ोगे आप ये विजुलाइज करोगे कि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी सांसों के जरिए बाहर जा रही है। तो चलिए सांसें लेते रहिए धीरे धीरे और धीरे धीरे इसको छोड़ते रहिए और साथ में विजुलाइज भी करते रहिए पॉजिटिव का। गहरी लंबी सांस भरिए और मुंह के जरिए धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब अगर तो आप आकाश के नीचे चंद्रमा के पास बैठे हैं नीचे, तो आपको ये विजुलाइज करने की जरूरत नहीं। जो लोग रूम में बैठे हैं विजुलाइज कीजिए कि चंद्रमा की रोशनी उनके पूरे शरीर पे पड़ रही है और ये सभी चक्रों में प्रवाहित हो रही है। विजुलाइज कीजिए कि आपके सहस्त्राधार से चंद्रमा की रोशनी आपके सभी सातों चक्रों में समाहित हो रही है और सहस्त्राधार से लेके पैर तक फैलती ही जा रही है। विजुलाइज कीजिए कि जैसे जैसे ये चंद्रमा की रोशनी आपके शरीर में उतर रही है वैसे वैसे आपका पूरा शरीर और एस्ट्रल बॉडी वाइट रोशनी से भरते जा रहे हैं। अपने आप को एक वाइट रोशनी में बैठे हुए देखिए और अपनी एस्ट्रल बॉडी को चमकीले प्रकाश में भरता हुआ देखिए। देखिए कि चंद्रमा की 16 कलाओं से पूर्ण ये रोशनी आपके सारे शरीर के रोगों को खत्म कर रही है और बहुत ही पावरफुली आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। इस चंद्रमा की शीतलता आपके शरीर के सभी रोग मिटाकर आपके शरीर में अमृत तुल्य वास कर रही है। एक गहरी लंबी सांस भरिए और साथ ही मन बुदबुदाइए, हे वायु रूपी औषधि मेरे शरीर में बहकर सभी पॉजिटिव ऊर्जाओं का संचार मेरे पूरे शरीर में कर दीजिए। इस रोशनी को अपने पूरे शरीर में एक जल प्रवाह की तरह बहता हुआ देखिए, जैसे एक प्यारा सा सफेद कलर का झरना चमकीले प्रकाश से आपके सहस्त्राधार से होता हुआ आपके सभी चक्रों को बहता हुआ आपके पांव से बाहर की ओर रास्ता निकालकर बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये श्वेत रंग का झरना आपके पांव से बाहर निकल रहा है, एक काला धुआं और एक काला ब्लड
आपके पैरों से सारे रोगों को बाहर निकाल रहा है। अपने शरीर को प्रकाश से भरता हुआ देखिए। अपने चारों ओर सफेद रंग की रोशनी को प्रवाहित होता हुआ देखिए और इस शीतलता को अपने शरीर में बहने दीजिए। थोड़ा सा मुंह अपना चंद्रमा की ओर कर लीजिए और देखिए कि ये प्यारी सी किरणें आपके माथे से प्रविष्ट होकर आपके थर्ड आई चक्रा को भी बल दे रही है और थर्ड आई चक्रा में ये सफेद रंग की रोशनी प्रवाहित होकर आपकी इंट्यूशंस बढ़ा रही है। अपने शरीर की गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। देखिए कि चंद्र की ये प्यारी सी रोशनी आपके शरीर में कितने प्यार से प्रवाहित होकर आपके सभी रोगों को दूर कर रही है और आपको बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चारों ओर से एंजल्स आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। एंजल्स अपने स्टार स्टिक के साथ आपकी हीलिंग कर रही है। विजुलाइज कीजिए कि चारों ओर प्यारी सी एंजल्स खड़ी होके आपको हीलिंग दे रही हैं और आपको प्यार से देख रही हैं। आपकी गार्डियन एंजल आपके सर पे हाथ फेर कर आपको बहुत ब्लेसिंग्स कर रही हैं और कह रही हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूर्ण होने जा रही है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अपनी इच्छा को अपने विजुअलाइजेशन में जीते हुए देखिए। प्रेजेंट टेंस में जो भी आप इच्छा कर रहे हैं उसे प्रेजेंट टेंस में थोड़ी देर के लिए जीते हुए देखिए, जैसे आपकी इच्छा पूरी हो गई और आप बहुत उल्लास में हो। उन क्षणों का आनंद लेते हुए आप विजुअलाइजेशन करिए। अब थोड़ी देर के लिए मैं मौन रहूंगी ताकि आप इस विजुअलाइजेशन को अच्छी तरह से कर पाएं। अपने आप को आनंद से भर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा पूरी हो गई हो और आप उसे जी रहे हो। अगर आप निरोगी शरीर चाहते हैं तो आप अपने शरीर को निरोगी रूप में देखिए और विजुलाइज कीजिए कि आपका पूरा शरीर सफेद रोशनी से भर चुका है। हर प्रकार के रोग दूर भाग गए हैं और ये चंद्रमा की रोशनी बहुत ही आपको आनंद प्रदान कर रही है। एक गहरी लंबी सांस भरिए और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। और अपने हाथ को जैसे गिफ्ट लेते हैं इस तरह से उठा के सामने रखें और मेरे पीछे दोहराइए, मैं अपनी सभी शक्तियों का आवाहन करती हूँ। मेरी सारी शक्तियाँ जहाँ भी हैं, जिसके पास भी हैं, वो मेरे पास वापस लौट आए। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं कुछ भी करने में सक्षम हूँ। मैं निरोगी हूँ। मैं खुशहाल हूँ।
मैं चारों ओर से अबेंडेंट खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, लव अट्रैक्ट कर रही हूँ। यूनिवर्स मुझे चारों दिशाओं से अबेंडेंट खुशियाँ, ब्लेसिंग्स और लव भेज रहा है। और अपने हाथों में शीतलता को फील कीजिए, जो शक्तियाँ आप में अब प्रवाहित होना शुरू हो गई हैं। अब अपने हाथ अपने सर के थोड़े से ऊपर रखकर अपने आप को ब्लेस कीजिए। जैसे कि आपकी कोई भी इच्छा हो, तो आप अपने आप को आशीर्वाद दीजिए कि मैं खुद को आशीर्वाद देती हूँ कि ये खुशी मुझे हासिल हो गई है। इसके लिए मैं यूनिवर्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी प्यारी यूनिवर्स, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने मेरी सारी खुशियों को मेरी झोली में डाल दिया है और चारों तरफ से मुझे खुशियां ही खुशियां भेज रही हैं। एक बच्चा जैसे आनंद में गोल गोल घूमता है, इस तरह अपने आप को गोल गोल आनंद में घूमते हुए देखिए, जैसे आपकी सारी खुशियां आपको नचवा रही हो, आप झूम रहे हो और मन ही मन यूनिवर्स का धन्यवाद कर रहे हो। अब फिर से एक गहरी लंबी सांस भरिए और अपनी सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को तुरंत बाहर धीरे धीरे धकेल दीजिए। मेरे प्यारे ब्रह्मांड, आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया कि आपने मुझे चारों ओर से पॉजिटिव ऊर्जाओं से भर दिया है। मेरे जीवन में खुशियाँ, आनंद और ढेर सारी ब्लेसिंग्स डाल दी हैं। मेरे प्यारे ब्रह्मांड, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे जीवन को आनंद और खुशियों से भरने के लिए शुक्रिया। मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शुक्रिया। मेरा हाथ पकड़कर मुझे हर समय संभालने के लिए तेरा शुक्रिया। एक माँ और बाप की तरह हर पल मेरे साथ और प्यार देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप अपने दोनों हाथों को रब करके अपने अनाहत चक्र यानी कि हार्ट पर रख लें। पहले आप बायां हाथ रखें और उसके ऊपर दायां हाथ रखें और इस हीलिंग को अपने हार्ट चक्र पे जाने दें और थोड़ी देर के लिए मौन होके इस मेडिटेशन का आनंद लीजिए और अपने हार्ट चक्र को हील होने दीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और इस प्यारे से प्रकाश को भीतर आसानी से जाने दीजिए ताकि ये आपके सभी चक्रों को एक्टिवेट और बैलेंस कर सकें। अब आप में पूरी तरह से हीलिंग आ चुकी है। आप ये हीलिंग अपने क्रिस्टल को दीजिए, अपने वाटर चार्ज जो भी कर रहे हैं इच्छाओं के लिए इस वाटर चार्ज को दीजिए और साथ ही उस खीर को भी ये वाइब्रेशन दीजिए ताकि हर प्रकार के रोग दूर होके आपकी विजुअलाइजेशन सही और कंप्लीट हो सके।
मन ही मन अपने यूनिवर्स और ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। अगले 2 मिनट तक सिर्फ अपने हार्ट चक्रा से और जुबान से सिर्फ धन्यवाद, 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 दिल की गहराइयों से धन्यवाद, 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 मेरे सफल जीवन के लिए धन्यवाद, 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 मेरी खुशियों के लिए धन्यवाद, 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 मेरी प्यारी सी जिंदगी में ढेर सारे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद, 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 मुझे एक अच्छा स्वस्थ शरीर प्रदान करने के लिए धन्यवाद, 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 मेरी जिंदगी में खुशियों और अबंडेंस को भरने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं दिल से इस स्वस्थ शरीर द्वारा अपने यूनिवर्स को धन्यवाद करती हूँ। अगर मुझसे कोई आज तक गलती हुई हो तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा भी मांगती हूँ। I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I love you, God. I love you, universe. I love you, my guru and deities. I love my family. I love all this world. I love all this world. Thank you, thank you, thank you. अपने हाथों से प्यार भरे ये वाइब्रेशंस पूरे संसार में फैला दीजिए। ये हीलिंग पूरे संसार में भेजिए ताकि आपको भी वहाँ से ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। पूरे संसार को ब्लेस कीजिए कि मैं ईश्वर के इस पूर्ण जगत के मंगल की कामना करती हूँ। सब जन का मंगल और कल्याण हो और दिल से मैं सब जीवों का धन्यवाद करती हूँ। अब गहरे लंबे सांस लीजिए थोड़ी देर तक ताकि आपका शरीर और भी आनंदमय हो जाए। धीरे धीरे सांसों को भरिए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे सांसों को बाहर मुंह के जरिए प्रवाहित कर दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल हल्का महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को आंखों पे लगाइए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दीजिए। तो ये प्यारा सा मेडिटेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट पे बताइएगा। आप सबका मंगल और कल्याण हो, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देखने के लिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।